करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। अगर मुश्किल का हल ढूंढना है तो आपको होम्योपैथी का साथ पकड़ना पड़ेगा मेरे भाई। नमस्ते दोस्तों, राजौरस होम्योपैथी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पे होम्योपैथी फर्स्ट पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी किसने इजाद की है, कौन है इसका जनक। होम्योपैथी के बारे में थोड़ा डिटेल समझने के बाद हम जानेंगे कि होम्योपैथी किस तरह हमें फायदा दे सकती है, होम्योपैथी किस तरह हमें मुश्किलों से निकाल सकती है बाहर, और होम्योपैथी किसने लेनी चाहिए, किसने उसको यूटिलाइज करना चाहिए, ये सब हम आज जानने वाले हैं। मैं ऐसा चाहता हूं कि होम्योपैथी फर्स्ट, ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम हमने ऐसा क्यों रखा है, आप ये जानिए। होम्योपैथी फर्स्ट मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि लिए हर मुश्किल में की शुरुआत में, हर बीमारी की शुरुआत में आपको सबसे पहले होम्योपैथी का प्रेफरेंस लेना चाहिए, होम्योपैथी लेनी चाहिए। ऐसा क्यों, ये भी आज हम देखने वाले हैं। इसलिए क्योंकि अगर हम सबसे पहले होम्योपैथी के पास जाते हैं तो जो होम्योपैथिक डॉक्टर है या आप राजौरस होम्योपैथी क्लिनिक में आते हैं तो वहां पे आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे दवाई का चुनाव करके हम होम्योपैथी का ट्रीटमेंट देते हैं, जहां पे आपको होम्योपैथी फर्स्ट अगर आप लोगे तो आपको उसमें जल्दी फायदा होगा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे जनरल होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो कि जर्मनी से थे, इन्होंने 270 इयर्स पहले, 270 साल पहले होम्योपैथी का इजाद किया। इसीलिए हम होम्योपैथी को एक मॉडर्न साइंस बोलते हैं। हम इसे मॉडर्न साइंस इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के यानी इंसानों के नेचर से, यानी कि उनके माइंड से, उनके बॉडी से कनेक्ट करती है। ऐसी कोई भी पैथी नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि होम्योपैथी में माइंड और बॉडी पे एक्ट ना करे। ठीक है, इसलिए हम इसको मॉडर्न पैथी बोलते हैं। फिर ये एक साइंटिफिक पैथी है। साइंटिफिक पैथी का ये मतलब होता है कि इसमें हमने ह्यूमन प्रूविंग्स किए हैं, ये साइंस से रिलेटेड है, डिसीज से रिलेटेड है। अब ऐसा समय आ चुका है कि इवन साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 90% जो शारीरिक बीमारियां हैं वो शारीरिक बीमारियां मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण रहती है या होती है। अगर किसी का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसको बीमारियां कम हो सकती है या डिजेनरेटिव बीमारियां नहीं हो सकती। इसीलिए ये शोध होम्योपैथी में उसके पहले ही लगा चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द डिसीजेस, बहुत सारी बीमारियां होम्योपैथी में माइंड से शुरू होती है। जरूरी नहीं है कि सब बीमारियां माइंड से शुरू हो, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये एक साइंटिफिक मेथड है, ये एक नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड है ट्रीटमेंट की। नेचुरल हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो दवाइयां यूज की गई है, जो भी हम दवाइयां पेशेंट को देते हैं वो दवाइयां हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं। उसमें प्लांट सोर्स रहता है, उसमें उसको पोटेंटाइज किया जाता है, उसको प्रूविंग किया जाता है ह्यूमन बींग्स पे, और फिर ही हम उसको डिसीज पर्सन्स को या बीमारी में दे सकते हैं। ये सबसे सेफ तरीका है। सबसे सेफ तरीका मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्यों सेफ है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं होने के कारण हमको लेने में बिल्कुल खुली छूट रहती है, आसानी रहती है। इसीलिए हम उसको छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में, बड़े लोगों में, ओल्ड लोगों में, जो कि वृद्ध लोग हैं उन लोगों में ये दे सकते हैं। और एनिमल्स और प्लांट्स में भी होम्योपैथी दे सकते हैं। और ये हाईली इफेक्टिव है। हाईली इफेक्टिव हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये लास्ट 10-11 साल से जो मैं देखते आ रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं कि बुखार में, सर्दी में, कैंसर में, कोल्ड में, A to Z सभी बीमारियों में होम्योपैथी के लिए इफेक्टिव इलाज मौजूद है। हमको बस ये देखना है कि हम क्या इंफॉर्मेशन हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर को दे रहे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो हम जानेंगे। अगर होम्योपैथी सेफ है, मॉडर्न है, साइंटिफिक है, नेचुरल है और इफेक्टिव है, ये सब होम्योपैथी को एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ लेके जाती है। एक होलिस्टिक, एक कंप्लीट पैकेज देती है, जहां पे होम्योपैथी कंप्लीटली ये बताती है कि हमको क्यों होम्योपैथी का साथ रहना चाहिए, मुश्किल में क्यों होम्योपैथी को के साथ उसको लेना चाहिए। ठीक है, सो अब हम जानेंगे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के बारे में और क्या उन्होंने किया था और इसका सिद्धांत क्या है।
सो होम्योपैथी आती है लाइक क्योर्स लाइक के सिद्धांत पे। लाइक क्योर्स लाइक यानी कांटे से कांटा निकालना, यानी कि जो सिम्टम्स आप हमको देते हैं वो सिम्टम्स हम जो हमारी रेमेडीज है उनके साथ मैच करते हैं और हम एक सिलेक्टेड पावर जैसे 30, 200, 1M इसको लेके आपको वो दवाई देते हैं। जब हम आपको वो दवाई देते हैं तो हम ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, कहीं तो अच्छा लगे, या तो माइंड के लेवल पे अच्छा लगे या बॉडी के लेवल पे अच्छा लगे, ताकि हम ये जान सके कि जो दवाई हमने दी है वो आपके शरीर में क्या इफेक्ट कर रही है। ठीक है, सो होम्योपैथी का सिद्धांत है लाइक क्योर्स लाइक। ओके, अब हम जानेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होम्योपैथी में है केस टेकिंग। केस टेकिंग यानी क्या कि हम जाते हैं मूल कारण की तरफ। मूल कारण यानी रूट कॉज ऑफ द डिसीज। रूट कॉज ऑफ द डिसीज ये ऐसा कॉज है जिसने इफेक्ट किया है बॉडी पे, और बॉडी पे इफेक्ट करते वक्त वो बॉडी रिएक्ट कर रही है सिम्टम्स के थ्रू। तो सिम्टम्स आपको मिलेंगे, सिम्टम्स एंड साइंस। सो जो डिसीज है, जो बीमारी है, वो सिम्टम्स एंड साइंस दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि जब हमको कोई ह्यूमिलिएट करता है, या कोई हमको परेशान करता है, या कोई हमको प्रेशराइज करता है, जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, या जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, या प्रेशर के कारण कुछ हम ऐसे बिहेवियर करते हैं, तो बॉडी वो प्रेशर में जब इफेक्ट करती है, जब रियलाइज करती है वो प्रेशर को, तो बॉडी उनके सिम्टम्स थ्रो करती है। जैसे मैंने देखा है कि जब किसी को ह्यूमिलिएट किया जाता है, पॉलिटिकली ह्यूमिलिएट किया जाता है, सबके सामने ह्यूमिलिएट किया जाता है, तब यूजुअली 2-3 दिनों बाद या 2-3 हफ्ते बाद जैसे बॉडी का रिएक्शन की कैपेसिटी है, उस रिएक्शन से वो बंदे को लेफ्ट साइड में स्टाई आ जाता है। स्टाई यानी रांझनबाड़ी, यानी आंख के ऊपर फोड़ी फुंसी आना, स्टाई आ जाता है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ऐसे कई ऑब्जर्वेशन हैं जहां पे माइंड और बॉडी एक साथ रिएक्ट कर सकती है। तो अब हम देखेंगे कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कॉज ढूंढना। सो ये सब कुछ कॉज, इफेक्ट, साइन, सिम्टम्स, पास्ट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आता है केस टेकिंग के अंदर। सो केस टेकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है होम्योपैथी का ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए। इसलिए आज हम थोड़ा सा फोकस केस टेकिंग पे करने वाले हैं। आज हमने केस टेकिंग में फोकस करने के पहले ये भी देखा है कि ये कैसे क्या एक होलिस्टिक अप्रोच है, कैसे क्या सभी प्रकार की बीमारियां A to Z पूरी बीमारियां होम्योपैथी में कवर हो सकती है। सिर्फ आपको ऐसा करना है कि आपको होम्योपैथी फर्स्ट फॉलो करना है। होम्योपैथी फर्स्ट फॉलो करना है यानी मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करना, वो तो जरूरी है, लेकिन होम्योपैथी फर्स्ट यानी आप किसी भी बीमारी की शुरुआत में होम्योपैथी को प्रेफर कीजिए, होम्योपैथी लीजिए। ठीक है, सो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि होम्योपैथी में केस टेकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। सो केस टेकिंग हमने पहले ही देखा कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे बिलीव करती है। कॉज फाइंड आउट करना कि यह बीमारी मुझे क्यों हुई है। हो सकता है कि मैं 10 साल पहले, 5 साल पहले कमर पे गिर गया हूं, और वो गिरने के बाद अभी मुझे पैरों में मुंगे आ रही है, कमर का दर्द और सीवियर बढ़ रहा है, जैसे ठंडी में बढ़ रहा है। तो ये सब जानना कि मैं 10 साल पहले गिरा, 5 साल पहले गिरा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आज से 5 साल पहले मुझे बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ, या आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले मुझे बहुत कुछ किसी ने कुछ बोला, बहुत चिल्लाया, बहुत मेरा कोई मेजर झगड़ा हुआ, फैमिली लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, रिलेशन लॉस हुआ। ये सब कॉज में आता है। ये कॉज का टोटल इफेक्ट आता है बॉडी पे, और बॉडी रिएक्ट करती है सिम्टम्स और साइन के दौरान, सिम्टम्स और साइंस के साथ। और सिम्टम्स और साइंस माइंड लेवल पे हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्वसनेस, घबराहट, बेचैनी, दुख होना। बहुत कुछ ऐसी बातें होती है जो हम मन में दबा के रखते हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें होती है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सिम्टम्स एंड साइंस जो आप बताओगे, जितना डिटेल में आप बताओगे, जितने अच्छे तरीके से आप बताओगे, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, क्लिनिक में आकर हो गया, आप कहीं भी हो, मेल के थ्रू हो गया, व्हाट्सएप के थ्रू हो गया, वीडियो के थ्रू हो गया, ऑडियो के थ्रू हो गया, ये सब माध्यमों से हम केस टेकिंग कर सकते हैं। और हमारा केस टेकिंग इस पे ज्यादा जरूरी है कि हम कितना आपकी बात सुनते हैं और आप हमको कितना बताते हैं।
इसीलिए होम्योपैथी को ये भी एक होलिस्टिक अप्रोच बोलने का कारण है कि होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि हम आपकी बात सुन के लेते हैं। आज मैं देखता हूं कि कई बार डॉक्टरों के पास टाइम नहीं होता है कि वो आपकी बात नहीं सुन सकते, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम देके आपकी बात सुनते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर हम दवाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। और एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बात है कि पास हिस्ट्री। पास हिस्ट्री यानी क्या कि इसके पहले जब बीमारी शुरू हुई थी या जब आप एकदम अच्छे हेल्दी स्टेट में थे तब उसके पहले आपको और कुछ ऑपरेशन किया गया है, कोई सर्जरी करी गई है, कोई डिसीज हुआ है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, कोई गांठ हो गई, कोई गांठ निकाली है, कोई वॉर्ट हो गया या चामखिड़ हो गया वो निकाला है। इस तरीके से हमको पास्ट हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास्ट में 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले क्या हुआ है, बचपन से अभी तक क्या क्या हुआ है, आपकी मम्मी को क्या क्या तकलीफ है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री, फादर हो गए, मदर हो गए, दादा दादी, नाना नानी, यहाँ तक कि बड़े भाई बड़ी बहन बुआ, यहाँ सब की तुमको उनको क्या क्या तकलीफ थी ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों के लिए ये सब आपकी पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री दिखाती है कि जो रूट कॉज है वो रूट कॉज की तरफ लेके जाती है। और जब हम ये रूट कॉज की तरफ जाते हैं तो हमको होम्योपैथी में सही दवाई का चुनाव करना आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री की और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके फैमिली में कोई इलनेसेस रन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, पार्किंसंस और जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर्स हो गए या हेयर फॉल हो गया, सिंपल, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये सब जान के हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या कॉज है। वो जरूरी है उस वक्त के लिए, उस दवाई के लिए वो ट्रीटमेंट देना जरूरी है क्या नहीं है, ये हमको डिसाइड करने दो। पर आप हमको डिटेल में बताओ कि हमको ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ये करा था, ये सर्जरी करी थी, इतने दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था, इतने दिनों के लिए कोई दवाई ली थी, कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म दवाई ली थी, वो जानना बहुत जरूरी, क्योंकि उसका टोटल इफेक्ट माइंड और बॉडी पे होता है और वो टोटल इफेक्ट माइंड और बॉडी पे होके हमको वो टोटल एनालाइज करके और उसको रेमेडी ढूंढना बहुत जरूरी और आसान हो जाता है। और एक बात जो रेमेडी से रिलेटेड है, जब हम जाते हैं रेमेडी की तरफ तो हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या करे हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या करे हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन को क्या एडवाइस करना है या इन्वेस्टिगेशन क्या लेकर आया है पेशेंट, वो जानना बहुत जरूरी है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, बायोप्सी, ये सब बहुत जरूरी है। अगर हमको लगता है कि नए कुछ करवाने हैं तो हम उसको नए इन्वेस्टिगेशन लिख के देते हैं, फिर से हम नए करवाते हैं और फिर उस बेसिस पे भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमको रेमेडी क्या सिलेक्ट करना है। जब हम रेमेडी सिलेक्ट करते हैं तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो वो क्योर कर जाए, या तो वो कुछ हद तक रिलीफ दे दे, या तो वो कुछ हद तक पैलेशन कर जाए। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये क्योर होता है, रिलीफ होता है या पैलेशन होता है, या कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे रिलीफ, क्योर और पैलेशन किया जाता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल होम्योपैथी फर्स्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।